नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 63वें सूत्र की ओर। 63वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, जब किसी इंद्रिय विशेष के द्वारा स्पष्ट बोध हो, उसी बोध में स्थित हो जाओ। बहुत ही प्यारा सूत्र है। आइए इस विधि को समझने का प्रयास करते हैं। हम अपनी आंखों द्वारा देखते हैं। ध्यान रहे, हम आंखों द्वारा देखते हैं। आंखें नहीं देखती, उनके द्वारा हम देखते हैं। दृष्टा यानी देखने वाला पीछे छिपा है, भीतर छिपा है। आंखें केवल द्वार हैं, झरोखे हैं। लेकिन हमें लगता है कि आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मगर देखने वाला, सुनने वाला पीछे है। वह आंखों द्वारा देखता है और कानों द्वारा सुनता है, त्वचा द्वारा स्पर्श करता है, जीभ द्वारा स्वाद लेता है और नाक द्वारा सुगंध। ये सारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा रिसीविंग स्टेशन जैसी हैं, द्वार भर हैं और हम उनके पीछे हैं। भीतर कहीं कोई जान रहा है कि क्या दिख रहा है, क्या सुन रहा है, कैसी सुगंध आ रही है, कैसा स्पर्श हो रहा है और कैसा स्वाद आ रहा है। सभी इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, इस जानने वाले को, इस ज्ञाता को खबर देती हैं और इस भीतर छिपे ज्ञाता में, इस केंद्र में सब कुछ सम्मिलित होता है, संयोजित होकर एक हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये हमारा होना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये इंद्रियां हमें विभाजित कर देती हैं, टुकड़ों में बांट देती हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक गहन एकता है। जहाँ हमारे भीतर में वो एक होता है, वही हमारा केंद्र है, हमारा बोध है, हमारी चेतना है। उसे हम बिल्कुल भूल गए हैं। यह भूलना ही, यह अस्मरण ही अज्ञान है, इग्नोरेंस है। और बोध, चैतन्य आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। अपने को जानने का यही एकमात्र उपाय है, बोधपूर्ण होना, होशपूर्ण होना। सूत्र कहता है, जब किसी इंद्रिय विशेष के द्वारा स्पष्ट बोध हो, उसी होश में स्थित हो, उसी बोध में रहो, उसी बोध में स्थित हो जाओ, होशपूर्ण हो जाओ। आरंभ में यह कठिन होता है क्योंकि हम बार बार सो जाते हैं। जब हम इंद्रियों के द्वारा गहराई में उतरते हैं और उस समय सजग रह सके, तो धीरे धीरे संसार माया मालूम पड़ने लगेगा, स्वप्नगत मालूम पड़ने लगेगा और तब हम उसके तत्व में, उसके मूल तत्व में प्रवेश कर सकेंगे। यह मूल तत्व ही ब्रह्म है, हम हैं। तो यह था 63वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।